हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो साथियों तैयार हो जाइए, आज की क्लास के लिए हम हाजिर हैं आज की कक्षा में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की, कि हम हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो साथियों सबसे पहले पहचान के लिए देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, या फिर आ होगा, ई होगी, ए हेंगे, आ होगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी पहचान हुई चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा आदि होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें फ्यूचर परफेक्ट तो विल सेल के साथ में हैव लगेगा, विल सेल प्लस हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जहाँ पर हैज हैव और हैड इनमें से अगर कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की तीसरी फॉर्म काम लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किस प्रकार बनाएंगे हम? सकारात्मक वाक्यों के लिए सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एड वर्ब। ठीक है, ये लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल सेल प्लस हैव प्लस तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एड वर्ब। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, सीता मधुर गीत गा चुकी होगी। अब देखो, चुकी होगी, इससे इसकी पहचान हो गई कि ये कैसा है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। देखो, सब्जेक्ट सीता, विल सेल में से विल लगाना है, क्योंकि सेल केवल आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तभी लगेगा, बाकी सब के साथ में विल लगाना है। तो विल, फिर हैव लगाना है। उसके बाद तीसरी फॉर्म गाने की होती है, सिंग सेंग संग यानी संग। इसके बाद गीत ऑब्जेक्ट है, ए स्वीट्स मधुर गीत। मधुर गीत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, तो ए स्वीट सॉन्ग। सीता विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा उदाहरण देखिए, वह स्टेज पर भाषण दे चुका होगा। अब चुका होगा आ गया अंत में, तो पता लग गया हमें कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो ही हो गया, ये ही लगा दिया, विल लगाया, हैव लगाया विल हैव। इसके बाद वर्ब है देना, गिव गेव गिवन, तीसरी फॉर्म लगाएंगे गिवन। इसके बाद ऑब्जेक्ट है भाषण, स्पीच। इसके बाद स्टेज पर, ऑन द स्टेज। गिवन की जगह हम यहाँ डिलीवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ही विल हैव गिवन स्पीच ऑन द स्टेज, या ही विल हैव डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। तीसरा उदाहरण देखिए, वह मरीजों को रक्तदान कर चुके होंगे। सब्जेक्ट वह, तो दे लगा सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वे की जगह वे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा अपन को, वे मरीजों को रक्तदान कर चुके होंगे। तो दे सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। इसके बाद विल हैव लगाना है, फिर दान करने से कहते हैं डोनेट, तीसरी फॉर्म डोनेटेड। रक्त ऑब्जेक्ट है तो ब्लड। इसके बाद मरीजों को टू पेशेंट्स या टू द पेशेंट्स। ठीक है, दे विल हैव डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स। इसके बाद चौथा देखिए, सिपाही चोर को पकड़ चुका होगा। तो सब्जेक्ट हो गया द कांस्टेबल, क्या हो गया? द कांस्टेबल, ये सब्जेक्ट। इसके बाद विल हैव लगाया। इसके बाद यहाँ पर तीसरी फॉर्म पकड़ने की, कैचड की जगह हम लिखेंगे कोट। क्या लिखेंगे? कोट, CAUGHT, ये हो गया कोट। ठीक है, तो कोट द थीफ, ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। तो द कांस्टेबल विल हैव कोट द थीफ। पांचवा देखिए, लड़के नदी में स्नान कर चुके होंगे। लड़के सब्जेक्ट है तो बॉयज़, यहाँ पर हम द और लगा देंगे आर्टिकल। द बॉयज़ विल हैव बाथड इन द रिवर। द बॉयज़ विल हैव बाथड इन द रिवर। तो ये हुआ अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, जहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण, सामान्य ज्ञान, हिंदी साहित्य और किड्स क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी।
और वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नंबर 2 पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, अपन फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके दूसरे प्रकार के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे हम। नकारात्मक और सकारात्मक में केवल इतना सा अंतर है कि जो सकारात्मक वाक्य है उसी में यदि हम नहीं का प्रयोग और कर देते हैं तो फिर वो कैसा हो जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाता है। अंग्रेजी में नॉट और जोड़ देते हैं तो वो नकारात्मक हो गया। देखो सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो देखिए हम कल तक अपना पाठ नहीं याद कर चुके होंगे, अब नहीं आ गया, ठीक है, इसलिए नकारात्मक हो गया। तो सब्जेक्ट है वी, हम, इसके बाद विल शैल में शैल लगाया, फिर नॉट हैव तीसरे फॉर्म याद करने की, लर्न लर्न लर्न, इसके बाद ऑब्जेक्ट है आवर लेसन्स, कल तक, बाय टुमारो। वी शैल नॉट हैव लर्न आवर लेसन्स बाय टुमारो। दूसरा देखिए वह सुबह तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। सब्जेक्ट ही विल नॉट हैव, पूरा करने से कहते हैं कंप्लीट, तीसरी फॉर्म कंप्लीटेड। हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया बाय मॉर्निंग, ठीक है, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय मॉर्निंग। तीसरा उदाहरण देखिए, मोहन इस महीने के अंत तक अपनी फीस जमा नहीं करा चुका होगा। तो देखो सब्जेक्ट हो गया मोहन, विल नॉट हैव, फिर जमा कराना, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ डिपॉजिटेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिज फीस, अपनी फीस का मतलब हिज फीस, इसके बाद इस महीने के अंत तक बाय लगाना है, द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस पर आते हैं, और तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से हैं, देखो मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम यानी प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाएंगे कि, और हेल्पिंग वर्ब अपने पास कौन कौन सी हैं, विल शैल, ठीक है, और हैव। तो देखो विल शैल लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। जैसे अब सबसे पहले हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आना चाहिए, क्या, या सबसे अंत में क्या आना चाहिए, वही प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो देखो क्या सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, क्या शुरू में आ गया, देखो सारे वाक्यों में क्या शब्द शुरू में आ रहा है, इसका मतलब ये किससे बनेंगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो क्या सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, तो विल, सीता हैव संग ए स्वीट सॉन्ग, विल लगाया, सब्जेक्ट सीता, फिर हैव लगाया, फिर तीसरी फॉर्म गीत गाने की, संग, फिर मधुर गीत ए स्वीट सॉन्ग, विल सीता हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या वह स्टेज पर भाषण दे चुका होगा। सबसे पहले विल शैल में से विल लगाएंगे, फिर वह सब्जेक्ट तो ही लगा दिया, फिर हैव गिवन, इसके बाद स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है, गिवन की जगह हम डिलीवर्ड लिख सकते हैं। तीसरा वाक्य देख, क्या वह मरीजों को रक्तदान कर चुके होंगे, तो सबसे पहले विल लगाया, सब्जेक्ट दे, यहाँ पर वह की जगह हम वे लिखेंगे ताकि अपना इंग्लिश में चेंज नहीं करना पड़े। तो विल, दे, हैव डोनेटेड, डोनेट वन दान करना, तीसरी फॉर्म डोनेटेड, ठीक है, ये अपन लगा दे यहाँ पर डोनेटेड, इसको लिख दिया हमने डोनेटेड। इसके बाद ब्लड टू पेशेंट्स, विल दे हैव डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट्स। चौथा वाक्य देख, क्या सिपाही चोर को पकड़ चुका होगा, विल शैल में से विल लगाया, फिर सब्जेक्ट सिपाही, द कांस्टेबल, इसके बाद हैव लगाना है, फिर पकड़ने की तीसरी फॉर्म कैच लिख रखा है यहाँ पर, इसको हम कर देंगे कोट, क्या लिखेंगे, कोट, CAUGHT, कोट, मिसप्रिंट होता है कई बार टाइप करने में। कोट द थीफ, विल द कांस्टेबल हैव कोट द थीफ। पांचवा देखिए, क्या लड़के नदी में स्नान कर चुके होंगे, तो विल लिखना है, बॉयज़ विल, यहाँ पर 2 बार आगे 1 बार लिखना है, ये नहीं लिखना यहाँ पर। तो विल बॉयज़ हैव बाथड इन द रिवर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद WH वर्ड से प्रश्न किस प्रकार बनेंगे वो पढ़ेंगे। तो देखो WH वर्ड से प्रश्न अपन को इस प्रकार बनाने हैं, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, फिर विल शैल, सब्जेक्ट हैव,
थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पीछे। जैसे तुमने अपना गृह कार्य कैसे किया होगा, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द कैसे, इसको आगे लाना है, हाउ विल, हाउ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, सब्जेक्ट तुमने तो यू हो गया, फिर हैव लगाना है, फिर तीसरी फॉर्म करने से कहते हैं डू का डू, तीसरी फॉर्म डू डिड डन, ये डन हो गया। इसके बाद अपना गृह कार्य योर होमवर्क, हाउ विल यू हैव डन योर होमवर्क। दूसरा उदाहरण देखिए, तुमने कौन सी फिल्म देखी होगी, तुमने कौन सी फिल्म देखी होगी, तो सबसे पहले कौन सी, ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इसको आगे लिया विच। इसके बाद फिल्म, ये फिल्म। ठीक है, देखो विच के साथ में अपन को जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ लगाना है उसको, विच फिल्म, कौन सी फिल्म। हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव और वॉच्ड, तीसरी फॉर्म वॉच देखना, तीसरी फॉर्म वॉच्ड। विच फिल्म विल यू हैव वॉच्ड, ये जो ऑब्जेक्ट था ये विच अगर आता है उसके साथ में लगाना है अपन को, विच फिल्म विल यू हैव वॉच्ड। तीसरा वाक्य, ये लड़के स्कूल कब गए होंगे, ये लड़के। ठीक है, देखो अब कब प्रश्नवाचक शब्द इसको आगे लाए हम, तो इसका हो गया वैन, इसके बाद विल लगाओ, फिर ये लड़के दीज बॉयज़, फिर हैव लगाना है, उसके बाद जाना, उसको कहते हैं गो वेंट गॉन, तीसरी फॉर्म, फिर स्कूल टू स्कूल। वैन विल दीज बॉयज़ हैव गॉन टू स्कूल, ये लड़के स्कूल कब गए होंगे। चौथा वाक्य देखिए, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ चुके होंगे, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो वाई लगा दिया, विल लगाना है, द मंकी सब्जेक्ट हो गया, हैव लगाया, तीसरी फॉर्म क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, चढ़ने से कहते हैं क्लाइम, तीसरी फॉर्म हो गई क्लाइम्ड, फिर पेड़ पर ऑन द ट्री। वाई विल द मंकीज हैव क्लाइम्ड ऑन द ट्री या इन द ट्री, इसको हम इन लिखेंगे। ठीक है, इन द ट्री। उस लड़के ने क्या क्या होगा, वाट विल दिस बॉय हैव डन, देखो क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो वाट लगाया, फिर विल लगाया, फिर सब्जेक्ट उस लड़के ने, तो यहाँ पर दिस की जगह दैट करना है अपन को, दैट बॉय हैव डन। ठीक है, व्हाट विल दैट बॉय हैव डन, उस लड़के ने क्या किया होगा। ये हो गया इंटरोगेटिव का दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथी प्रकार के जो सेंटेंस है अपने पास, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक तो हैं लेकिन नकारात्मक हैं, अर्थात नेगेटिव का माने नकारात्मक, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आ गया वो भी क्या दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। अब नकारात्मक प्रश्नवाचक का मतलब है ऐसे प्रश्नवाचक जो नकारात्मक हैं, जिनमें नहीं का प्रयोग और करना है वर्ब को। तो देखो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से लगाएंगे, कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ये अपन को स्ट्रक्चर इसका है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए आगे, पहला उदाहरण, क्या वह कल तक अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर चुका होगा, तो देखो सबसे पहले विल सेल में से विल लगाएंगे, सब्जेक्ट वह का ही लगा दिया, फिर नॉट, फिर हैव, पूरा करने से कंप्लीट, तीसरी फॉर्म कंप्लीटेड, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है तो हिज होमवर्क, कल तक बाई टुमारो, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाई टुमारो, क्या वह कल तक अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर चुका होगा। दूसरा देखिए उदाहरण, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा, सबसे पहले विल सेल में से विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट है भारत, ये लगा दिया, फिर नोट लगाना है, हैव, इसके बाद बनना, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकम, इसके बाद सुपर पावर बाई 2025, ठीक है, विल भारत नॉट हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। क्या रोहित शाम तक नहीं पहुंच चुका होगा, सबसे पहले विल लगाना है, फिर रोहित सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट हैव, पहुंचना, रीच्ड, तीसरी फॉर्म लगा दी रीच्ड, शाम तक बाय इवनिंग, विल रोहित नॉट हैव रीच्ड बाय इवनिंग। ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो अगला है अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू करने हैं अपन को। किससे शुरू करने हैं, WH वर्ड से। तो देखो WH वर्ड से किन को शुरू करेंगे हम, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे पहला वाक्य देखो, वह कल तक अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुका होगा,
देखो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, इसको आगे आगे लाओ। वाई हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद विल सेल में से विल लगाया, फिर ही, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद पूरा करना कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क यानी अपना गृह कार्य, कल तक बाय टुमारो। वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय टुमारो। दूसरा देखिए, कौन 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा। देखो कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको आगे लाए हम तो हु आ गया, फिर विल सेल से विल लगाया, हु विल नॉट हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025, अर्थात हु विल नॉट हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025, ठीक है। अर्थात कौन 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुका होगा। तीसरा देखिए, रोहित शाम तक क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। सबसे पहले क्यों इस प्रश्नवाचक शब्द को आगे लाओ, वाई, फिर हेल्पिंग और लगा, विल सेल में से विल, रोहित, नॉट, हैव, पहुंचने से कितने रीच, रीच की तीसरी फॉर्म रीच्ड, ईडी लगा दिया, फिर वाई और इवनिंग, शाम तक। वाई विल रोहित नॉट हैव रीच्ड बाय इवनिंग। तो दोस्तों ये था अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि यहाँ पर अपनी क्लास आज की पूरी हुई। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं उन पर वीडियो बनाते रहें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि टेंस टॉपिक का अंतिम क्लास या अंतिम वीडियो हमारा होगा। उसके बाद टेंस का जो इजी वे है वो समाप्त होगा। उसके बाद टेंस को फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।